तो असली तेजा कौन है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली तेजा कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? असली तेजा कौन है? दूसरी बात, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। अब बताइए कि केजरीवाल जी सच बोल रहे थे तब या मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी? मुलायम मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी है, हाँ या ना? बताइए। कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे और नहीं बोलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के लिए यही देते फिर रहे हैं उनका पद्मश्री। पद्म आपने दिया था ना? नहीं देना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देना चाहिए, मेरी बात हम नहीं देना चाहिए, हम कह रहे हैं देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही जोरदार और धमाकेदार और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। हरियाणा का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, इन्होंने अकेले ही इंडी अलायंस के सभी प्रवक्ताओं को बहुत अच्छे से धो दिया। उसकी वजह ये दोस्तों, कांग्रेस के 2 माइनस पॉइंट पकड़े गए। एक, कांग्रेस का नेता 5,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़ा गया, या ले जा रहा था या देने जा रहा था पता नहीं, लेकिन वो पकड़ा गया। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने बुरी तरह कंगाल कर दिया है और अब कांग्रेस की सरकार वहां टॉयलेट सीट, जिस पर आप सुबह बैठ के टट्टी करते हो, उस पर भी कांग्रेस की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। तो दोस्तों और भी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडिया अलायंस के सभी प्रवक्ताओं को, जैसे कि अनुराग भदौरिया है, राजेश गुप्ता है और हमारी कंचना यादव आरजेडी की है, इन तीनों को अकेले पेल दिया। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, एक सेकंड डिबेट का मजेदार है, ये मैं आपको दिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। पूरा डिबेट वीडियो देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। मेरा एक सवाल एक छिड़ाता है, सुबह होते ही एक मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल दूध पानी स्टैंप ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फ्लश करने वाले हैं, आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं की बड़ी बात करते हैं। कल एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में, 5,000, प्लीज मैंने आपके पीछे नहीं बोला, युवाओं की बात अभी इन्होंने भी की और मैं मानता हूं कि मेरे चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, अनुराग जी और मेरी एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ, हम स्पोर्ट्स की तरफ, और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, और हम एक हैं, ऐसा मत बोलो। ऐसी बात तुम्हारी विचार, तुम्हारे मन में चोर हो सकता है, मेरे मन में चोर नहीं है। माइलेज नहीं खाना है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हम सब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम दोनों की बात ये है कि हम नशे से और हम नशा जो है उसको दूर रखते हैं। ये कल कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ रही है। तो बताए, 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं। मठाधीश माफिया ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं। इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है। इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे और नहीं बोलना चाहिए। आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए, इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं वही मंदिर है ना जहां पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गए, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। प्रभु की जमीन पे मेरी बात होने दो, संशोधन कर लेंगे वो, आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं होगा। नहीं, हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर, मंदिर में भूमाफिया नहीं, मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर। एक मिनट में पलट गए अपनी बात से।
बताइए। अनुराग जी की देखिए, वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हो सकता है त्रुटि उनकी तरफ से उन्होंने माना भी, माना भी। भाई बोलने में क्यों उसका अरे इश्यू भाई, बना? तो यही है, अरे यही मैं है। क्या देखो कह रहा हूं, अब सुनते इसका लो इश्यू भाई, बनाना है। अब सुनते नहीं है ना, अब सुनिए। मैं वही कह रहा हूं कि उनके बोलने का शायद मकसद वो नहीं रहा होगा, उनके शब्द वो ऐसे नहीं है और उनके भाव को भी मैं जानता हूं, पर अनुराग जी के नेता ने जो किया कहा है वो सुनो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका जवाब दे दूं? माफिया में कोई ज्यादा अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो बाय मिस्टेक निकला, पर ये जो बोला इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है, राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी इस्तीफा उठा था या इस्तीफा करेगा? और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को 2-2 मंजिले का घर जो है डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है जो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन ये तो राहुल जी भी सोच रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, ये तो सब सोच रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा। क्या वहां निरीक्षण करने नहीं जा सकते? लोग पुकार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक 30 सेकंड। तेजस्वी जी दुबई से आ गए, राघोगढ़ गए थे। लालू जी, मेरी बात हो जाने लालू जी बीमार अवस्था में। मेरी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बहन आपके बीच में मैंने नहीं बोला। कंचना जी आप मेरी बहन हो, मेरी मित्र हो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब उन्होंने बताया कि लालू जी चले, लालू जी तो बेल पर बाहर है, पर तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है भाई। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुन लीजिए कंचना जी, आप मेरी मित्र भी हैं, इसका लिहाज रखिए। नहीं, इसका मतलब झूठ बोलेंगे। चलिए, मैं झूठ तो बेल पर नहीं है बाहर। सुन लीजिए। अब दूसरी बात, इन्होंने दलितों के विषय में बात की। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि दलितों की इतनी चिंता है तो आपको मैं केवल पहले एक चीज क्लियर कर दूं अमित जी, आपके शो के दर्शकों का सबसे मेन पॉइंट, ये वैसे 1, 2, 3 तीनों क्लेम करेंगे इंडिया अलायंस, पर हरियाणा में ये और कांग्रेस इंडिया अलायंस है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो असली तेजा कौन है? अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ, मार किधर है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली इंडिया तेजा कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? असली तेजा कौन है? दूसरी बात, आप समझे ना, समझ गए आप लोग? असली तेजा कौन है? ये असली इंडिया ये है या असली इंडिया ये है? यही तय नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, अरे कंचना सुनो तो वो कह रही है आप हार रहे हैं। अच्छा, हार रहे, सुनिए, मैं आपको, क्योंकि आपने गाने का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। ये जो रायता फैला है हरियाणा के अंदर, मतलब राजनीतिक रायता, वो रायता आपको सिमटता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस बार जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप वोट कटवाएं वहां पर, और वोट कटवा होकर आप बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रायता तो अब फैलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो रायता फैल भी क्या चुका है। रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है। अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से अभी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए, बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ, हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत, देखिए मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। तो लगभग हर आदमी वहां पे परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पे कहां फंसा रहे हो, पहलवान कहता है कि भाई हमारी लड़कियों के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, किसान कह रहा है भाई क्यों कील लगा दी हमारे को, अपनी राजधानी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। इनसे पूछे, गुजरात में आईबी रिपोर्ट आई थी ना, ये जीत रहे थे, क्या वो उस आईबी रिपोर्ट का? और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में 7 में से 7 जीतेंगे, जेल का बदला वोट से लिया जाएगा। कितनी सीटें जीते लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद? और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों की सौगंध खाने के बाद। वाह, आपकी कितनी सीटें? हाँ, आयरॉनिकली बात यह है कि इन सभी की मिला के यहां पर ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है। जो 2 बार से सरकार बना रहा है वो यहां पर बैठकर प्रिडिक्शन कर रहा है। इनसे पूछ लीजिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। अनुराग, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी पार्टी में भी अगर
कोई करप्शन का मामला सामने आया तो आपने क्या कार्रवाई करी है? आपने तो उसको सेलिब्रेट करा जब वो बेल पे छूट के आया। भाई आप भूल रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जब भी करप्शन का मामला आया, हमारी दिल्ली के मंत्री थे केजरीवाल जी ने खुद सीबीआई के अंदर वो केस दिया और उनको वहां से हटा दिया। पंजाब की सरकार बनते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, उनको हटा दिया। किसी पर आरोप लगा के थोड़ी कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। अब बताइए कि केजरीवाल जी सच बोल रहे थे तब या मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी? मोदी जी कितनी मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी, हाँ या ना बताइए? मोदी जी कितनी बार कह रहे थे 70,000 करोड़ का? ना वो मोदी जी का बताइए। 70,000 करोड़ का आना है एनसीपी के लिए, अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले रही है। आप तो केजरीवाल जी का बताइए ना। केजरीवाल जी ने सही बोला था कि मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, लालू यादव ने चोरी कर रखी है। लालू यादव जी के बारे में मैडम ज्यादा अच्छा बता देंगे। कई केसेस के अंदर उन्हें बेल भी मिली, बहुत सारे केसेस में बेल मिली, उसके बाद में छूटे, उसके दोबारा इन्होंने केस खोला, दोबारा केस खोल के मुलायम सिंह यादव के लिए यही देते फिर रहे हैं उनका पद्मश्री। पद्म आपने दिया था ना? नहीं देना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देना चाहिए, मेरी बात हम नहीं देना चाहिए, हम कह रहे देते रहिए, हम ये मानते हैं हमें इनकी तरह व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते। ये कमाल होगा, नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला असली तेजा कौन है पहचान लीजिए। जी, जी, जी। ये तेजा कौन है? मैं तेजा हूँ। ये तेजा क्या है? ये तेजा तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और शहजाद पूनावाला ने इन तीनों की कैसे रेल बनाई है ये भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।